आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि NMMS परीक्षा में मैथ का पेपर होता है और एक पेपर होता है सेट का। दोनों में 90-90 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो मैथ का पेपर होता है उसमें रीजनिंग आती है। तो दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता है और आपको यह जानने की भी आवश्यकता है कि रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने कई प्रश्न पत्रों को हल कराया है और उसमें बताया है कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हर वर्ष उसी पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप उन वीडियो को देख सकते हो और प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न एक नंबर सीरीज से रिलेटेड है। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। दोस्तों, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं। आपके सिलेबस में जो आपका पेपर आएगा NMMS का पेपर, उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न 1। यहाँ पे दी गई संख्याएं हैं 1, 3, 7, 13, 21। तो दोस्तों, जो ये सीरीज होती है इसके लिए हमें कई तरीक़ों से सोचना होता है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों में प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, जोड़ कर भी पता लगाया जा सकता है, कभी कभी घटाना पड़ता है, गुणा करके देखना पड़ता है, वर्ग भी पता होने चाहिए, घन भी पता होने चाहिए। तो अगर आपको इतनी सब जानकारी होगी और आप अच्छे से इन प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो आपके प्रश्न गलत होने के चांस कम होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखते हैं किस तरह से होगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 13 और फिर लिखा हुआ है 21 और फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जोड़ कर पता लगाते हैं कि जोड़ने से क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। 1 से 3 कैसे आएगा? दोस्तों, अगर हम 1 में 2 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। 3 से 7 कैसे आएगा? अगर 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 13 कैसे आएगा? अगर हम 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 आएगा। 13 से 21 कैसे आएगा? दोस्तों, अगर 13 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। देखा दोस्तों, किस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है। पहले यहाँ पे क्या आया था दोस्तों? पहले आया था यहाँ पे 2 आया था, फिर क्या आया था दोस्तों? फिर यहाँ पे अंतर कितना आया? ये 4 का। फिर हमने क्या जोड़ा? 6 जोड़ा। फिर क्या जोड़ा? 8 जोड़ा। दोस्तों, तो अब आगे हमें क्या जोड़ना चाहिए? हमें आगे जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों? हमें जोड़ना चाहिए 10, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का पहाड़ा है ये ऊपर। 2, 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या जोड़ना होगा? 10। 21 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 31। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। सबसे पहले हमने जोड़ कर देखा और जोड़ने से ही पता लग गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। इसका सही आंसर होगा 31। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो भी नंबर सीरीज का ही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, 80 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 40, फिर लिखा हुआ है 20, फिर लिखा हुआ है 10 और फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये देखने पर ही पता चल रहा है कि अगर हम 80 में 2 का भाग दें, 2 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। अगर 40 में हम 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
और 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। तो देखा दोस्तों, ये जो सवाल है नंबर सीरीज का वो किसके द्वारा हो रहा है? भाग के द्वारा। और जो हमने पहला सवाल किया था उसमें हो रहा था जोड़ के द्वारा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो किस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 5। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 0 1 8 27 और है ये है 64, ये वाला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो आप कि अगर हम यहाँ पर अगर आपको घन याद हो तो ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि देखने पर ही पता लग रहा है कि ये घन दिए हुए है। जो ये 0 है वो तो किसका घन है? 0 का। दोस्तों आपको घन पता होगा कि घन कैसे निकालते हैं। चलो मैं बता देती हूँ कि घन कैसे निकालते हैं दोस्तों। घन निकालते हैं किसी, जैसे हमें 2 का घन निकालना है तो यानी कि 2 की घात 3, तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 से, ऐसे 3 बार कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। ये तो होता है घन। जैसे हमें 5 का घन निकालना है तो 5 का घन कैसे निकालेंगे? 5 की घात 3 और यहाँ पे लिखा हमने 5 फिर 5 फिर 5 और इनका गुणा करेंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 और 25 का गुणा 5 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 125। तो इस तरह से दोस्तों हम घन निकालते हैं। और दोस्तों वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग निकालते हैं 2 बार। जैसे अब 5 का वर्ग निकालना है तो हमें यहाँ पे 5 की घात 2 लिखनी होगी, और हमने जब घन निकाला था तो उसमें हमने 5 की घात 3 लिखी थी। वर्ग और घन में ये अंतर होता है। तो वर्ग निकालने के लिए हम 5 का गुणा 5 से करेंगे और जब हमने घन निकाला था तो 5 का गुणा 3 बार लिखा था। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 8 27 64, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये 0 है वो 0 का घन है, यानी कि अगर 0 को 3 बार इस तरह से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो दोस्तों ये किसका घन है? ये है 0 का घन। अब जो ये 1 है ये किसका घन है? 1 का घन है, क्योंकि अगर हम 1 को 3 बार इस तरह से लिखेंगे और गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो दोस्तों ये किसका घन है? ये 1 का घन है। अब इसके आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है? 8। 8 किसका घन होता है दोस्तों? अगर हम 2 को 3 बार इस तरह से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका ये किसका घन है दोस्तों? ये है 2 का घन। ये 2 का घन है दोस्तों, और ये 1 का घन है। ये किसका घन है दोस्तों? ये 3 का घन है। और ये किसका घन है दोस्तों? ये 4 का घन है। तो दोस्तों अब आप इस सीरीज को देखो, ये 0 का घन, ये 1 का घन, ये 2 का, यहाँ पे 3 का घन है, ये 4 का घन है। तो दोस्तों जो यहाँ पे अगला पद आएगा वो किसका घन होना चाहिए? वो होना चाहिए 5 का घन। और 5 का घन दोस्तों क्या होता है? 5 को 3 बार इस तरह से लिखिए और इनका गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा 5 से किया तो 125। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो 125 है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है 4। यहाँ पे आप देखो इस तरह से लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर यहाँ पे 63 लिखा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर घन या वर्ग का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? देखिए दोस्तों आप यहाँ पर घन और वर्ग का अभी आप बाद में देखना, पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो ये अंतर है वो किसका है? 4 का अंतर है। यहाँ पे किसका अंतर है? 8 का अंतर है। अंतर यानी कि अगर 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में हमें क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों? आप इस हिसाब से सोचो कि यहाँ पे हमने 4 जोड़ा है, यहाँ पे 8 जोड़ा है, तो यहाँ पर हम 16 जोड़ के देख लेते हैं। 16 यानी कि जैसे 4 दूनी 8
और 8 दूनी 16। अभी हम जोड़ के देखते हैं। और अब यहाँ पे आगे किसका गुणा, आगे किसको जोड़ना पड़ेगा, आगे जोड़ना पड़ेगा 32 को, क्योंकि देखो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 4 जोड़ रखा है तो 7 आ गया। और अब साथ में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। और 15 में हमें कितना जोड़ना है, 16। अगर 15 में हम 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 31 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 31 लिख दिया। अब दोस्तों अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो हमें ये भी देखना होगा कि 31 में अगर हम 32 जोड़े तो 63 आंसर आ रहा है या नहीं, तभी हमारा उत्तर सही होगा। क्योंकि हमने ये इस तरह से सोचा कि 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो 8 आ रहा है, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 16 आ रहा है, और 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 32 आ रहा है। और यहाँ पर हमने 4 जोड़ा तो 7 आ गया था, 7 में 8 जोड़ा तो 15 था, और 15 में 16 जोड़ा तो 31 आ गया। अब 31 में अगर 32 जोड़े और 63 आ जाए तो हमारा उत्तर बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे, 31। क्योंकि आप देख सकते हो 31 में अगर 32 जोड़ते हैं तो 63 ही आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 1, 31। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।